क्यों यार, सबको तुम साबित करना चाहते हो? मारो लोगों को, शक्ति इकट्ठा करो, तब बुलाओ बहस करने के लिए। भैया गांधी जी कैसे थे? भैया पापा है मेरे, भैया है ना। भारत में महाभारत शब्द बहुत प्यारा है, हम सबके जीवन में है। उसको हम सामान्य भाषा में चुनौती बोलते हैं, चैलेंज। आध्यात्मिक भाषा में महाभारत बोलते हैं। चैलेंज मतलब महाभारत। और हम सब अर्जुन की तरह हैं। एक कृष्ण चाहिए, गुरु, सिर्फ दिशा दिखा दे। लड़ो, जवानी किस लिए? कहानी बनाने के लिए। नौकरी नहीं हुआ तुमको कोई नहीं पूछेगा, जिससे दिन भर बतिया रहे हो ना वो ना पूछे। इसलिए तुमको हम कहते हैं कामयाब होना ही बड़ी बात नहीं है, जल्दी कामयाब होना चाहिए। नहीं तो अगर देर से कामयाब होगे ना तुम लोग, तो तुम्हारे चांदी के पायल पहनाने से पहले कोई सोने का कंगन पहना चुका होगा। मैं तुम लोगों से क्यों बार बार कहता हूँ ध्यान योग करो? पूरी जिंदगी लड़ाई है। अगर कमजोर मन और कमजोर शरीर रह गया, हर जगह मारे जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, और सिर्फ रो रो के जिंदगी बीतेगी। कौन सी मूवी आई है? सायनारा, क्या नाम है उसका? सैयार। देख के रो रहे, पता नहीं क्या है। एक लड़का रो रहा था तो किसी ने मुझे क्या हुआ, कहा मुझे 1 घंटा रोया, कहा मुझे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की याद आ रही थी। उसके दोस्त ने कहा तेरी गर्लफ्रेंड तो थी ही नहीं। तो फिर इस बात में 2 घंटा और रोया कि मेरी तो थी ही नहीं यार, मैं क्यों रो रहा? मरे हुए लोग रोते हैं, लोग बदलते रहना चाहिए। तो जा रहा जाओ, उसको बाका का फेयरवेल देकर आओ। जो भी तुम्हारी जिंदगी में तुमसे कहते कि मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, एकदम अभी जाओ, केक मंगाओ, खिलाओ इसको, नेक्स्ट दूसरा नाम। इतना टाइम की थोड़ी किसी को समझाने के लिए। अब तुम सोचो 1925 में भारत की यूथ कैसी थी? सरदार भगत सिंह, अशरफ उल्लाह खान, राजेंद्र लहड़ी। अगर यही मूवी वाली यूथ रही होती, ये लोग कहते सर प्लीज सर एक रील बना ले आपके साथ सर। ये लोग जाके वॉइस रॉय के सर ये स्टे है सर, एक रील बना ले, बस ये देश आजाद होता। ये तो जहां देख लेते अंग्रेज अधिकारी तुरंत सेल्फी लेने लगते। यूथ डिसाइड करती है कंट्री का फ्यूचर क्या होगा। मरी हुई यूथ रो रहे, बदतमीज। ऐसे रोगे बैठ के, कौन छोड़ के जाएगा? किसकी औकात है छोड़ के चला जाए? जब तक ताकत है, लोग भिखमंगों को कहते आगे बढ़। बिना बताए सामने वाले की तकलीफ जानने की कोशिश कीजिएगा, लाइफ टाइम आपकी रिस्पेक्ट करेगा। जिस रिश्ते में बताना पड़ जाए कि जरूरत क्या है या तकलीफ क्या है, तो रिश्ता खींचा जा रहा है, निभाया नहीं जा रहा है। 24/7 ध्यान करो और युद्ध के लिए तैयार रहो। एवरी मोमेंट क्या मौका मिला निकाला, लड़ा, दाम से रख दिया, खत्म। लेकिन बात मत करो हिंसा की ना, बात करो अहिंसा। वासुदेव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्म। पूरा संसार हमारा भाई बहन है। और अगर ये मेंटल स्टेटस पा जाओगे ना, पूरी दुनिया को अंदर कर लेंगे। जब कोई लड़का पैसा जेब में रखने के बाद भी बाजार जाकर खाली हाथ लौट के आ गया, तो समझ जाना वो बड़ा हो गया है, उसको जिम्मेदारी का आभास हो गया है। अब उसको ही नहीं हो गया है, बड़ी जल्दी आभास हो जाता है जिम्मेदारी का। अभी आप लोग को बहुत शौक है, जिस दिन कमाने लगिएगा जेब में पैसे होंगे लेकिन जिम्मेदारी दिखेगी। दीदी का ब्याह करना है, पिताजी का कर्जा भरना है, घर द्वार है, जो खेत जो गहने बीत चुके हैं, याद रखना बाबू उसका दुन्ना लेके आना है। ये नहीं कि जितना चादर है उतना पैर फैलाएंगे, नहीं समझ आ गया? जो गहने बिके हैं हम उतना ही वापस लाएंगे, तो मिला क्या? ये तो मोदी जी वाला एक्शन हो गया, तुम हमको मारे हम भी ढापा मार दिए ना। गहना जितना बिका उसका दुन्ना आएगा, खेत जितना बिका उसका दुन्ना आएगा। पिताजी वहीं पे कुर्सी लगा के बैठेंगे, बिक गया था हमारा, बेटवा लाया है, और क्या चाहिए पिताजी? जो पढ़ने में ठीक है ना, एक्चुअल में वो कोई पढ़ने में ठीक नहीं होता। टाइम दिया उसने, क्या दिया? टाइम। और जिसने समय का खेल समझ गया ना, समय का खेल, ये चीज समझ, दुनिया का सबसे घमंडी चीज होता है समय। तो कहता है तू आज बर्बाद कर दे, कसम से कहते हैं कल तुमको बर्बाद कर देंगे। अगर आप अपने आप को टाइम रहते नहीं कंट्रोल कर पाए, फिर टाइम आपको कंट्रोल करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास समय और समझदारी दोनों टाइम पे आ जाती है, वरना अमूमन इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। आप देखिएगा अभी आपके पास बहुत टाइम है, समझदारी उतनी नहीं होगी। एक टाइम आएगा समझदारी बहुत आ जाएगी, टाइम ही नहीं बचा रहेगा। प्रॉब्लम आती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, प्रॉब्लम कभी कम नहीं होगा। इतना ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा प्रॉब्लम आगे आएगा। और जब तक जिंदा हैं तब तक निंदा होगी। इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ा। को इस बात से बहुत एलर्जी है कि आपने ग्रेजुएशन करा के एक बच्चों से जिंदगी का सबसे बहुमूल्य चीज छीन लिया, और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट पे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम उस सर्टिफिकेट के दम पे कुछ करके दिखा दो।
मैं एसएससी का एस्पिरेंट हूँ। मेरे पिताजी ने ब्याज पर पैसा लेकर मुझे कोचिंग कराया, तैयारी करता हूँ मैं, और अब जमीन बिकने की नौबत आ गई है। परिवार और हम सब नर्क में जाने की स्थिति में हैं। आप बिहार के बच्चे का सेंटर दे दोगे तमिलनाडु, उसका एडमिट कार्ड आएगा 2 दिन पहले। अब 2 दिन पहले एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा बिहार से तमिलनाडु कैसे पहुंचेगा? चलो मान लो पहुंच भी गया, किसी तरह रोक आके धोके उधार लेके हवाई जहाज पकड़ के पहुंच गया, और जब वो उधार पैसा लेके तमिलनाडु परीक्षा देने पहुंचा, आपने परीक्षा रद्द कर दी। प्रतिदिन समय नहीं जा रहा है, जिंदगी का एक हिस्सा जा रहा है जो लौट के आने वाला नहीं है, जिसको आप लोग हल्के में लेने के लिए कहते हैं समय बीत रहा है। जीवन का एक हिस्सा बीत रहा है आपका, कभी लौट के नहीं आएगा। कलेक्टर जो है वो अपने शहर का राजा है, पूरे शहर को वो कंट्रोल करता है। तो तुम्हें सब कुछ देने जा रहे हो, वो जो तुमको पैसा देने जा रहे हैं ना, सारी सुविधा, पैसा सिर्फ सैलरी नहीं देने आ रहे, सारी सुविधा। तुम्हें चिंता नहीं करनी पेट्रोल की, बच्चे की ट्यूशन की, स्कूल की, हॉस्पिटल की। तो जब इतनी सारी चीजें तुम्हें देने जा रहे हो, तो किसके बदले में देने जा रहे हैं? तुम्हारी समझ के बदले में। क्योंकि उनको पता है कि पढ़ तो सब लेंगे, लेकिन समझ हर आदमी डेवलप नहीं कर पाएगा। पढ़ाई तो सभी कर लेंगे, क्योंकि समझ विकसित करने के लिए चुप होना पड़ता है, आंख बंद करके बैठना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है, चीजों को सोचना पड़ता है। हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं, आप उनका दुख दर्द सुनिएगा, वो ये सब्जी नहीं खाएगा कि क्या उसका मन कर रहा है, वो बाजार में वही सब्जी खरीदेगा जो सबसे सस्ता है। ऐसे बच्चे वहाँ आते हैं। ये सच्चाई है बिहार, ये सच्चाई है। वहाँ पे वो बेचारा, उसको शाम के टाइम पे ना 5 बजे भूख लग जाता है, वो तड़फड़ा के रह जाता है, लेकिन शाम में कुछ नहीं खा सकता है, वो एक ही बार रात में बनाएगा तो खाएगा। और ऐसे बच्चों का जब पेपर लीक हो जाता है ना, तो मन करता है कि जान ले लिया जाए ऐसे निकम्मे लोगों का, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक शब्द है बहुत प्यारा, मतलब है 4-5 लाख करोड़ का शब्द, एक अकेला शब्द, प्रायोरिटी, प्राथमिकता। अभी जैसे अभी तुम्हारी जो उम्र है ना, तुम ये बात देख लो कि तुम्हें अभी किस चीज को प्राथमिकता देनी है, बस। और जब भी कोई काम करो तुरंत चेक कर लो तो मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब तुम्हारे कम से कम 20 रिश्तेदार होंगे, अब हर रिश्तेदार के लड़के के मुंडन में जाओगे तो खत्म। और रिश्तेदारों का काम क्या ये कहना, भैया नहीं आओगे तो हम बुरा मान जाएंगे, मान जाओगे क्या बिगाड़ लोगे। फिर आएंगे तुम्हारे बच्चे को दे देंगे 5100 रुपया कि बेटा आ नहीं पाए थे मुंडन में, वो पापा कहने लगेगा तुमको। हमेशा याद रखना, जो इंसान मेहनत करके आगे बढ़ा है उसके पास सफलता के लिए जश्न मनाने का समय नहीं रहता है, क्योंकि सफलता इतना मेहनत कराकर आपसे हर एक ऊर्जा निचोड़ लेती है। इसलिए खुशी आप मनाने के लिए रहेंगे नहीं, आपको एक रिलैक्स फील होगा, बाप रे बाप हम ही थे वो व्यक्ति कर लिए। एग्जाम्पल के तौर पर जो 10 तल्ला पैदल सीढ़ी से चढ़ेगा ना, 10वां तल्ला पे पहुंचने के बाद ना उसको खुशी नहीं होगा कि बाहरी कितना अच्छा दिख रहा है, हाँ जाएगा अरे बाप रे 10 तल्ला पे चढ़ गए, पसीना पड़ेगा, लेकिन कुछ को मेहनत किए लेकिन चढ़ गए, उसके में घमंड नहीं रहेगा, क्योंकि उससे पता है गलती से नीचे गए ना तो फिर चढ़ने में कितना मेहनत लगेगी। आज जो लिफ्ट से चढ़े ना, तो लिफ्ट से मेहनत किए नहीं, लिफ्ट में बटन दबे, बातचीत करते करते चढ़ गए, कितना अच्छा व्यू आ रहा है, यहाँ व्यू आ रहा है। यही होता है कि जब आप मतलब मेहनत नहीं कीजिएगा किसी चीज के लिए और आपको सफलता मिल जाएगी तो कदर नहीं करता, और वही इंसान बहुत घमंडी हो जाता है। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे कभी सक्सेस नहीं होंगे। खुद महात्मा बुद्ध ने कहा था कि किसी योजना को किसी के बारे में तब तक मत बताओ जब तक तुम उसके सफलता तक न पहुंच जाओ। कीजिए आप लोग थोड़ा कम कीजिएगा, यही आप लोग ढोल पीट देते हैं। पढ़ाई यार इतनी मजेदार चीज है, आदमी का पूरा जीवन बदल देती। अगर ये बात मुझे क्लास 10th में समझ में आ जाती तो मैं भी IIT करके इंजीनियर हो जाता। अच्छा वो उस वक्त समझ में नहीं आई, हम कभी नहीं पढ़े स्कूल में, पढ़ना ही नहीं। इतने लोग समझाते थे ये वो फला, एक आदमी नहीं समझाता था, मेरे फादर। अरे बोला कुछ नहीं होता पढ़ने से, यू एंजॉय। और फादर की बैकिंग से बड़ी दुनिया में कौन सी बैकिंग होती। और मेरे सारे दोस्त परेशान, यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी लकी अवध, वी ऑल्सो वांट फादर लाइक दिस। मैंने कहा नेक्स्ट लाइफ, दिस लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है। वैसे तुम चाहो तो पापा कह सकते हो। किसी की मजाल है जो मेरे फादर से मेरी शिकायत करता है। लेकिन जब पढ़ाई समझ में आई कि ये होती क्या है, फिर तो इतनी आ गई। मेरे फादर उससे कहते, देखा मैं तुझसे कहता था ना, टाइम पे चीजें समझ में आनी चाहिए। और मेरे दोस्त कहते हैं कि यार इसने कभी पढ़ाई नहीं की। सही कहते हैं वो, मैं उनके साथ 15 साल स्कूल में रहा हूं, उन्होंने कभी मुझे पढ़ते हुए नहीं देखा। बैग लटकाए जा रहे हैं। उनको लगता था, मतलब मेरे जो क्लासमेट्स थे उनको कुछ पेरेंट्स ने कह रखा था कि इफ आई सी यू विद अवध ओझा देन बी केयरफुल। और मुझे भी लगता था कौन कौन मुझसे चिढ़ता है। तो मैं उनके पापा को जब देखता था तो मैं भी बोलता था, और अंकल खैरियत ना रखेंगे। कई बार तो एक ही दुकान पे दोनों साथ में टकरा जाते थे कि बड़ी गोल्ड फ्लैग। तो लगता है यार ये, पर बस आज चेंज इतना है कि वो
उनके बेटे कहते हैं कि यार मेरे बच्चों को पढ़ा दो अवध। बस यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि जो मेरे साथ रहने को तैयार नहीं थे वो आज मुझसे कहते हैं यार मेरा बच्चा 9th में पढ़ नहीं पा रहा है। मैंने कहा मैं बताऊं भाई पैसा रखो। हाँ कौन सी मूवी आई है? गलती सायनारा। होरी करे के देख के रो रहे, पता नहीं क्या है। अजे भी मरा हुआ लोग रोते हैं। दे बलदे सीने बहरियां दे लोग बदलते रहना चाहिए। बलदे तो जा रहा जाओ, बलदे उसको बाकायदा फेयरवेल देकर आओ। गलती चल दी जो भी तुम्हारी जिंदगी में तुमसे कहते कि मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, एकदम अभी जाओ। आप दुश्मनी करिए, कुश्ती क्यों करने लगते हैं? शतरंज खेलिए, शतरंज में जवाब तुरंत नहीं दिया जाता, लेकिन जवाब दिया जाता।